हिंदी आशुलिपि डिक्टेशन संकलन 137 से 140, स्पीड 100 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट। राष्ट्रपति के सुरक्षा संबंधी मामलों के उप सहायक ने कहा है कि भारत पाकिस्तान ने परमाणु प्रक्षेपास्त्र क्षमता प्राप्त कर ली है। स्टॉप। वे अलग अलग अपने परमाणु कार्यक्रमों के विस्तार कर रहे हैं। स्टॉप। यद्यपि दोनों देशों ने न तो अपनी इस क्षमता को स्वीकार किया है और न ही इन अस्त्रों को तैनात किया है। स्टॉप। इस बात की आशाजनक संकेत मिले हैं कि भारत और पाकिस्तान द्विपक्षीय संबंधों को मधुर बनाने के लिए बातचीत करने के लिए उत्सुक हो रहे हैं। स्टॉप। इस संबंध में दोनों पक्षों को कुछ संयम बरतने की आवश्यकता है। स्टॉप। अमेरिका इस बात के लिए भारत और पाकिस्तान को हमेशा प्रोत्साहित करता रहेगा कि वे अपने आपसी मतभेदों को भुलाकर समझौता और बातचीत के जरिए अपनी समस्या हल करें। स्टॉप। दोनों देशों को व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि और परमाणु सामग्री प्रतिबंध संधि को स्वीकार करना चाहिए और अंततः इन मतभेदों को समाप्त करने के लिए उन्हें ही प्रयास करने होंगे। स्टॉप। इससे पहले दक्षिण एशिया के बारे में क्लिंटन प्रशासन के रुख की चर्चा करते हुए अमेरिका ने कहा कि भारत तथा पाकिस्तान की समस्याओं को, जिसमें 50 वर्ष पुराना कश्मीर विवाद भी शामिल है, उसे हल करने में हम कोई मध्यस्थता नहीं करेंगे। स्टॉप। अमेरिका का यह भी कहना सही है कि वह दोनों देशों की समस्याओं को हल करने में उनकी सहायता कर सकता है। स्टॉप। इस संबंध में हमारी राय मध्यस्थ की हैसियत से है, पर इसे प्रत्यक्ष भूमिका नहीं समझनी चाहिए। स्टॉप। यह बात पाकिस्तानी राजदूत की उपस्थिति में कही गई थी, चूंकि पाकिस्तानी राजदूत ने पहले अमेरिका और अन्य देशों से भारत पर इस बात के लिए दबाव डालने को कहा था कि वह कश्मीर सहित अन्य विवादास्पद मामलों पर बातचीत करे। स्टॉप। दोनों देशों के बीच गंभीर बातचीत के लिए आज एक दशक पूर्व से अधिक उपयुक्त वातावरण है। स्टॉप। उन्होंने इस मामले में उनके विचार से सहमति व्यक्त नहीं की है। स्टॉप। पैरा। यह पूछने पर कि आपकी इस आशावादिता के पीछे क्या आधार है, तब उन्होंने कहा कि शीत युद्ध की समाप्ति के बाद से दक्षिण एशिया की स्थिति में कुछ मौलिक परिवर्तन आया है। स्टॉप। इसका मुख्य कारण भारत और पाकिस्तान में आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया का शुरू होना हो सकता है। स्टॉप। भारत प्रशांत देशों के आर्थिक ग्रुप जैसे अन्य ग्रुपों में शामिल होना चाहता है और उधर पाकिस्तान, जो हाल तक आर्थिक संकट में था, अब अपने विवादों को हल करना चाहता है। स्टॉप। उन्होंने यह भी कहा कि दक्षिण एशिया के देशों के लिए अब अपनी स्थिति में सुधार करने का समय आ गया है। स्टॉप। अमेरिका चाहता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच समृद्धि, स्थिरता आए, ताकि वे अपने अपने क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय दायित्व को निभा सकें। स्टॉप। अमेरिका को बाजार उपलब्ध करा सके। स्टॉप। इसके अतिरिक्त भारत पाकिस्तान को चाहिए कि वह अपनी जनसंख्या को नियंत्रित कर, पर्यावरण की रक्षा करने के उपाय खोजें। स्टॉप। अमेरिकी मादक द्रव्यों के नियंत्रण करने में इन देशों की सहायता करना चाहता है। स्टॉप। पहरा।
माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विरोधी दल के नेता की ओर से प्रदेश की जीवन उपयोगी वस्तुओं के अभाव और महंगाई की चर्चा के संबंध में जो संकल्प प्रस्तुत किया गया है उस पर दोनों पक्ष के माननीय सदस्यों के भाषण हुए, मैं उन समस्त माननीय सदस्यों का बड़ा आभारी हूं, जिन्होंने ऐसे संकट के समय इन समस्या को सुलझाने की कोशिश में लगी इस सरकार को धन्यवाद दिया, बधाई दी है, मैं उनका भी बहुत आभारी हूं जिन्होंने इस समस्या को सुधारने के संबंध में अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। स्टॉप। पहले मैं समझता था कि माननीय विरोधी दल के नेता जो अच्छे वक्ता हैं, बहुत अनुभव रखते हैं और अध्ययन करते हैं, नीति संबंधी अच्छे विचार प्रकट करेंगे, अच्छे सुझाव प्रस्तुत करेंगे और वर्तमान में चल रही खाद्य समस्या को सुलझाने के संबंध में सरकार को कुछ महत्वपूर्ण सुझाव देंगे। स्टॉप। लेकिन मुझे सुनकर बड़ा खेद हुआ और मुझे ऐसा लगा कि विपक्षी दल के नेता श्री जोशी जी ने किसी मजबूरी में आकर इस 4-5 दिन के सत्र में कुछ हो हल्ला होना चाहिए, उस दृष्टि से कुछ करना चाहिए, वे उसके लिए यह संकल्प ले आए और उनको जो सुझाव देना चाहिए था कि यहाँ ऐसा किया जाता तो वहाँ ऐसा हो जाता और इस तरह से अनाज का संग्रह करके वितरण किया जाता, उन्होंने इस संकल्प में ऐसी कुछ बात नहीं दोहराई, बल्कि इस संबंध में दूसरे विभिन्न विरोधी दल के सदस्यों ने यह बताया कि 150 ग्राम अनाज देने से इंसान की जरूरत कैसे पूरी हो सकती है। स्टॉप। भाई, यह सोचने समझने की बात है, विचार विमर्श करने की बात है। स्टॉप। भाई मोहन सिंह जी ने कहा कि खाद्य मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को एक कमरे में बैठाकर 200 ग्राम अनाज दे दिया जाए और तब यह देखा जाना चाहिए कि वह उदर पूर्ति कैसे करते हैं। स्टॉप। आपको विदित होगा कि जब हम जिलाबंदी की बात कर रहे थे और जब आपका उसका विरोध करके जिला बंदी तोड़ने की बात कर रहे थे, तब उस समय हमने अनाज का थोक व्यापार करने का निश्चय किया था और थोक व्यापार करने के लिए सरकार को जिलाबंदी करने की जरूरत थी। आपने ऐसा नहीं होने दिया, तब सरकार ने मजबूर होकर ऐसा कदम उठाया। स्टॉप। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो सारा अनाज बाहर निकल जाता और हमारा सर्वसाधारण को गेहूं बांटने का लक्ष्य विफल हो जाता। स्टॉप। अभी हमारे विरोधी दल के भाई ने कहा कि 150 ग्राम अनाज मंत्रियों को एक कमरे में बंद करके दे दिया जाए और यह देखना चाहिए कि वह उससे कैसे उदर पोषण करते हैं। जो मैं उनसे इस संबंध में पूछना चाहता हूं कि जिलेबंदी के खिलाफ आप आंदोलन कर रहे थे, उस सिलसिले में जब आप जेल गए और वहां पर आप लड़ रहे थे कि हमको अच्छा भोजन दिया जाए, वहां कैसे उदर पोषण होता होगा। स्टॉप। उस समय का भी ख्याल कीजिए। स्टॉप। पैरा। बच्चों, मिट्टी का तेल संसार के विभिन्न भागों में तरल पदार्थ के रूप में जमीन के अंदर पाया जाता है। स्टॉप। कभी कभी तो जमीन में आप दरारें
पड़ जाती हैं, जिनमें से यह तेल निकलने लगता है, और इस प्रकार वहां इसके चश्मे बन जाते हैं। स्टॉप। प्राय यह जमीन में बड़े बड़े सुराख या छिद्र करके पिचकारी की तरह बड़े बड़े यंत्रों की सहायता से ही निकाला जाता है। स्टॉप। कभी कभी यह जमीन के अंदर गैसों के जोर करने के कारण भी अपने आप फूट पड़ता है। स्टॉप। कुछ लोग कहते हैं, जमीन के अंदर जो लौह मिश्रित बहुत गर्म कार्बाइड होता है, उस पर जल पड़ने से यह तैयार होता है, और कुछ लोगों का अभिमत है कि जमीन के अंदर अनेक प्रकार के जीवों के मृतक शरीरों के सड़ने से यह तैयार होता है। स्टॉप। एक मत यह भी है कि इसकी उत्पत्ति का संबंध नमक की उत्पत्ति से है, क्योंकि अनेक स्थानों में यह नमक की खान के पास ही पाया जाता है। स्टॉप। इसी प्रकार इसकी उत्पत्ति के संबंध में और भी अनेक मत हैं। स्टॉप। अमेरिका के संयुक्त राज्यों तथा रूस में इसकी खानें बहुत अधिक हैं और इन्हीं दोनों देशों में सबसे अधिक मिट्टी का तेल निकलता है। स्टॉप। भारत में इसकी खानें या तो पंजाब और बलूचिस्तान की ओर हैं या आसाम और बर्मा की ओर पाई जाती हैं। स्टॉप। परंतु पश्चिमी प्रांत से अभी तक बहुत थोड़ा तेल निकाला जाता है और पूर्वी प्रांत से अपेक्षाकृत अधिक निकाला जाता है। इधर गुजरात तथा कच्छ आदि में भी इसकी प्राप्ति हो रही है। स्टॉप। अरब देशों में यह रेगिस्तान के नीचे मिला है और समुद्र तल के नीचे भी यह प्राप्त हुआ है। स्टॉप। बहुत बढ़िया तेल का रंग सफेद और स्वच्छ जल के समान होता है, पर साधारण तेल का रंग कुछ लाली या नीलापन लिए और घटिया तेल का रंग प्राय काला होता है। स्टॉप। बढ़िया साफ किया हुआ तेल पतला और घटिया तेल गाढ़ा होता है। स्टॉप। प्रकाश करने के अतिरिक्त इसका उपयोग छोटे इंजन चलाने, गैस तैयार करने, अनेक प्रकार के तेलों और वार्निशों आदि को गलाने और मोमबत्तियां आदि बनाने में होता है। स्टॉप। इसमें इस प्रकार की उग्र और अप्रिय गंध होती है। स्टॉप। थोड़ी मात्रा में मुंह पर लगने या गले के नीचे उतरने पर यह उल्टी लाता है और अधिक मात्रा में भीषण विष का काम करता है। स्टॉप। मोटरों आदि में जो पेट्रोलियम जलाया जाता है, वह भी इसी का एक भेद है। स्टॉप। मोम प्राय पीले रंग का होता है और इसमें से शहद जैसी गंध आती है। स्टॉप। साफ करने पर इसका रंग सफेद हो जाता है। स्टॉप। यह बहुत थोड़ी गर्मी से गल या पिघल जाता है, और कोमल होने के कारण थोड़े से दबाव द्वारा, गीली मिट्टी या आटे आदि की भांति, अनेक रूपों में परिवर्तित किया जा सकता है। स्टॉप। इसकी बत्तियां बनाई जाती है, जो बहुत ही हल्की और ठंडी रोशनी देती है। स्टॉप। औषधि के रूप में इसका व्यवहार होता है और यह मरहमों आदि में ढाला जाता है। स्टॉप। खिलौने और ठप्पे आदि बनाने में भी इसका व्यवहार होता है। थैंक यू। साथियों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। गति बढ़ाने के लिए नियमित अभ्यास करें। इस चैनल पर 80, 100, 120, 140 और 160 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन उपलब्ध हैं, जिनका आप स्वयं भी लाभ लें
और अपने मित्रों को भी शेयर करना न भूलें। डिक्टेशन अच्छा और बुरा लगा तो लाइक और डिसलाइक अवश्य करें। कोई सुझाव या प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें।